नमस्ते दोस्तों। एलियंस ये शब्द सुनने को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ लोग फॉर्मली कहते हैं कि एलियंस होते हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम 50-50 यकीन करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एलियंस नहीं है या फिर एलियंस होते ही नहीं है? वाई? देखो, यूनिवर्स है ना, इन्फिनाइट है। उसको हम नाप नहीं सकते, ग्रह तारों को गिन नहीं सकते। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं और ब्रह्मांड में हमारे सिवा और कोई भी नहीं है? आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेबर्स जो हमसे यानी हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर बसे हुए हैं। उनमें से कई परजीवी हमसे कम डेवलप होंगे जो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या हमसे कई ज़्यादा डेवलप हो जो हम पर सिर्फ नज़र रखे हुए हो और हमें स्टडी कर रहे हो। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हमारे जो एंशिएंट टेक्नोलॉजीज़ है उन्हीं की दी हुई हो, जैसे पिरामिड्स और उनके सीक्रेट्स, जैसे गाजा स्फिंक्स पिरामिड। चलिए आपसे एलियंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। फिलहाल तो ऐसे कोई इंसिडेंट्स शायद से नहीं हुई है जिससे ह्यूमंस को एलियंस से खतरा हुआ हो। हाँ, एब्डक्शन के बारे में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पर इसकी कोई पुष्टि अभी हुई नहीं है। अभी तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एलियंस खतरनाक होते तो अर्थ के साथ कब का युद्ध कर लेते। हम ये तो जानते हैं कि यूनिवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बिलियन ट्रिलियन साल पुराना है। उसके सामने तो हमारी पृथ्वी उतनी पुरानी नहीं है। और ये मानना तो गलत होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही एक जीवित प्राणी है। हमारे पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह तारे होंगे जहाँ पर जीवन पनप रहा हो। इसके अलावा ब्रह्मांड सतत विस्तार कर रहा है। इस खोज को बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को दर्शाता है। हम इस यूनिवर्स के बारे में जितना सोचेंगे आंसर तो नहीं मिलेगा, इसके बजाय उतने ही जटिल प्रश्न पैदा होते रहेंगे। हमारे ब्रह्मांड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विशालता और जटिलता से भरा हुआ है। ब्रह्मांड एक अत्यंत विशाल स्थान है जिसमें अरबों गैलेक्सी और उनके अनगिनत तारे हैं। अभी हमारा साइंस काफी छोटा है ये सब बातें जानने के लिए। हाँ, सनातन धर्म के जो वेद पुराण और ऋषि मुनि है उनके पास काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ब्रह्मांड को समझना जटिल इसलिए है क्योंकि अगर हम सिर्फ हमारे ही यूनिवर्स को जानने की कोशिश अगर करेंगे तो हमें कई हजार वर्ष लग जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण तत्व ब्रह्मांड के बारे में है, वो है डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा। ये रहस्यमय पदार्थ वस्तु और ऊर्जा के रूप में सीधे नहीं देखा जा सकते, लेकिन संभवतः रूप से ब्रह्मांड के अधिकांश मास और ऊर्जा का हिस्सा है। वे ब्रह्मांड के संरचना और विस्तार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनके सटीक स्वरूप के बारे में बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। दूसरी बात यह है कि हमें अंतरिक्ष के भूतकाल से बहुत कुछ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स पर हजारों साल पहले जीवन पनप रहा था जो अचानक विलुप्त हो गया। तो ऐसे क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हमें शायद बोरिस्का कैप्रियानोविच से मिल जाए। कहते हैं वो एक इंडिगो चाइल्ड है जो कि मार्स से आया है, मतलब पूर्व जन्म में वो मार्शियन था। वहाँ पर उसकी मौत हुई और उसने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया रशिया में। और उसका ये कहना है कि परमाणु युद्ध के कारण मार्स में रहने वालों जीवों का अंत हो गया और अब पृथ्वी भी उसी दिशा में जा रही है। तो उसे रोकने के लिए मार्शियन ने बोरिस्का को पृथ्वी पर लोगों को सावधान करने के लिए भेजा है। बोरिस्का और मार्स के संबंध में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एलियन जो धरती पर विजिट कर चुके हैं, ऐसी काफी सारी कहानियां हैं, उसमें से एक आपसे शेयर करता हूँ। ये कहानी है अल्बर्ट के बेंडर की। वो एक फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के फाउंडर थे। ये डिपार्टमेंट 1952 में खोला गया था जब अधिक मात्रा में यूएफओ को देखा जाने लगा। वाशिंगटन डीसी के साथ साथ दुनिया भर के कई अन्य क्षेत्रों में भी यूएफओ देखे जाने लगे। हालांकि बस एक साल में ही अचानक फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो बंद कर दिया गया। लोगों को ये जानकर काफी हैरानी हुई। ये डिपार्टमेंट बंद करने के पीछे एक डरावना सच था। बात यूं हुई, एक रात जब अल्बर्ट के बेंडर अपने बेडरूम में आराम करने चले गए तब अचानक 3 काली परछाइयां उनके बेडरूम की दीवार में से प्रकट हुई। वे टोपी और ओवरकोट पहने हुए थे। उनकी आंखें बेहद चमकीली थी और उनसे फास्फोरस की गंध आ रही थी। अकॉर्डिंग टू बेंडर, जो 3 काली परछाइयां थी उन्होंने टेलीपैथी के जरिए बेंडर के साथ कम्युनिकेट किया और वो जो काम कर रहे थे यूएफओ रिसर्च को लेकर, वो तुरंत बंद करने के लिए उनको वार्निंग दी।
और साथ ही मैं उनकी मैगज़ीन द स्पेस रिव्यू को भी पब्लिश करने से मना कर दिया। इसके बाद वो डर के वजह से बीमार पड़ गए और उसके बाद 3 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया। बेंडर को बार बार वो दिखाई देते और उसके बाद उन्हें सर दर्द शुरू हो जाता। बेंडर के अनुसार वे लोग उसे टेलीपैथी के लिए कंट्रोल करते थे और अंततः उन्होंने यूएफओ शोध को छोड़ दिया और उनका प्रकाशन बंद कर दिया। वो जो कोई भी थे, सीक्रेट लोग थे या एलियंस थे, उन्होंने बेंडर से कहा, हम एक बहुत दूर से इस ब्रह्मांड में आते हैं और काफ़ी समय से आपके ग्रह पर आते जाते रहे हैं और हम आपको और किसी को हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करने दे सकते। और वास्तव में हमने इस ग्रह से कई मनुष्यों को किडनैप भी किया है हमारे इस काम को छुपाने के लिए। तो जब तक हमारा ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम इस काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे। कई लोग मानते थे कि या तो वे एलियंस थे या किसी प्रकार से वे एलियन के लिए काम कर रहे थे, जो मनुष्य को पृथ्वी पर उड़ने वाले यूएफओ के बारे में सत्य को जानने से रोकते थे। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, अब उसमें से कितनी सच है और कितनी बनावटी ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि एलियंस हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा जीवित ग्रह और उस पर जीवन पनप रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं और भी हम जैसे जीव जरूर होंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या ब्रह्मांड में हम जैसे जीव या पृथ्वी जैसा प्लैनेट एग्जिस्ट करते होंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।